ये मेरा 5वां सेट है और इसमें मैं 36 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। और मैं फिर बोलता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी जो भी मैं लिख रहा हूँ इसमें, मतलब ये 100% क्वेश्चन, मतलब 100% क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। खास करके दरोगा के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, किसी पीसीएस के एग्ज़ाम में। और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर आप लोग मेरा ये टू बी कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो एग्ज़ाम आते आते 3,000-3,500 क्वेश्चन से ज़्यादा रहेगा। और बिहार दरोगा में 70-75% क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि मेरा ये टू बी कंटिन्यू क्वेश्चन देखें, टू बी कंटिन्यू वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। अब क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये विटामिन और रासायनिक नाम है। ठीक है, ए विटामिन B5, पैंथोथेनिक एसिड, बी विटामिन B9, फोलिक एसिड, सी विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, विटामिन B2, फिलोक्विनोन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विटामिन B2 फिलोक्विनोन। अब देखिए ये सुमेलित नहीं है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं क्यों नहीं है। विटामिन B12, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, जबकि विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। समझ में आपको आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, खाद्य श्रृंखला का वह प्रकार जो प्राथमिक उपभोक्ता से शुरू होता है लेकिन हर क्रम में उपभोक्ता का आकार घटता जाता है, क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी परजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, वह खाद्य श्रृंखला जो प्राथमिक उपभोक्ता से शुरू होती है लेकिन हर क्रम में उपभोक्ता का आकार घटता जाता है, उसे परजीवी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का अनुपात होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1 होता है। एक्वा रेजिया में सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्रिक नाइट्रिक एसिड का अनुपात 3:1 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गुर्दे में रक्त की रासायनिक संरचना को नियंत्रित करता है। ठीक है, ए है कॉर्टेक्स, बी है नेफ्रॉन, सी है हीलम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी नेफ्रॉन। कौन हो जाएगा, बी नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। यह गुर्दे में रक्त की रासायनिक संरचना को नियंत्रित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्या करा है, खाद्य जाल की विविधता में वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बढ़ती है। ठीक है, हमेशा बढ़ती है। तो 5 का हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक क्या कह रहा है, वे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। बी, इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। 3, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियाँ अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ कहलाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 3, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियाँ अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ कहलाती है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक फाइबर नहीं है। तो सिंथेटिक फाइबर कौन सा नहीं है, तो ए रेयान, बी नायलॉन, सी एक्रिलिक, डी एस्पार्टेम। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी एस्पार्टेम।
जो है फाइबर सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्कशन क्या है। एस्पार्टेम एक कृत्रिम स्वीटनर है। यह शुगर फ्री आहार, आइसक्रीम, लो फैट योगर्ट, अनाज जैसे विभिन्न खाद्य उत्पादों में पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निपाह वायरस के बारे में गलत है? निपाह वायरस के बारे में, ठीक है, गलत है। ऑप्शन ए, यह एक जूनोटिक वायरस है। बी, इसे पहली बार 1999 में मलेशिया में सुअर किसानों के बीच एक प्रकोप के दौरान पहचाना गया था। सी, इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश शामिल है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं भाई। जब कोई नहीं है तो क्या होगा? देखिए, निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, ये भी ऑप्शन सही हो गया। जानवरों से मनुष्यों में फैलता है जूनोटिक वायरस, और यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे लोगों के बीच भी फैल सकता है। इस वायरस को पहली बार 1999 में मलेशिया में सुअर पालकों के बीच फैलने के दौरान पहचाना गया था। निपाह वायरस संक्रमण के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, माइलगिया, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश शामिल है। टेरोपोडिडे परिवार के फ्रूट बैट, विशेष रूप से टेरोपस जीनस से संबंधित प्रजातियां निपाह वायरस के प्राकृतिक वाहक है। ठीक है, इसलिए सभी कथन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सिकल सेल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह एक गैर वंशानुगत रोग है। ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया में भारत में सिकल सेल रोग का प्रसार सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत कथन है? केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक गलत है, बाकी दूसरा सही है। क्या है? देखिए, सिकल सेल रोग एक वंशानुगत रोग है जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन को कूटबद्ध करने वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह रोग ऑटोसोमल रिसेसिव लक्षण के रूप में आनुवांशिक होता है। ठीक है, दूस- दक्षिण एशिया में भारत में सिकल सेल रोग का प्रसार सबसे अधिक है। देश में इस बीमारी से 20 मिलियन से अधिक लोग पीड़ित हैं। ठीक, इसलिए इस प्रकार हो जाएगा कथन 1 गलत और कथन 2 सही। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रवाह, PRAVAH, प्रवाह, जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? ए, मौसम पैटर्न की भविष्यवाणी। बी, एरोस्पेस वाहनों का एरोडायनामिक और एरोथर्मल विश्लेषण। सी, उपग्रह स्वास्थ्य की निगरानी। डी, स्थलीय भूभाग का मानचित्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या कहता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एरोस्पेस वाहन एरोथर्मोडायनामिक विश्लेषण के लिए एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका नाम पैरेलल रैन सोल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो एंड थर्मो एंड डायनेमिक एनालिसिस प्रवाह है। प्रवाह का व्यापक रूप से गगनयान कार्यक्रम में मानव रेटेड लॉन्च वाहनों जैसे HLV-M3 क्रू एस्केप सिस्टम CES आदि के एरोडायनामिक विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिनोम इंडिया परियोजना का सटीक वर्णन करता है? एक परियोजना जिसका उद्देश्य नई दवाएं विकसित करने के लिए भारतीय व्यक्तियों से आनुवंशिक डेटा एकत्र करना है। बी, भारत में गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों का आकलन करने के लिए एक अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य निगरानी पहल। सी, भारतीय समुदायों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम। डी, भारत में जलवायु परिवर्तन के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 11 का आंसर बी हो जाएगा। फिनोम इंडिया परियोजना एक अनुदैर्ध्य अध्ययन है जो भारतीय आबादी में मधुमेह, हृदय रोग और यकृत रोग जैसी गैर संचारी बीमारियों के जोखिम कारकों को समझने पर केंद्रित है। फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस PI चेक परियोजना 2023 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शुरू की गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तपेदिक टीबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन ए, यह एक संक्रामक रोग है जो एक वायरस के कारण होता है। बी, यह हवा के माध्यम से फैलता है जब संक्रमित लोग खांसते, छींकते या थूकते हैं। सी, इसके लक्षणों में लंबे समय तक खांसी, छाती में दर्द, थकान, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना शामिल है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या होगा? ए इसका गलत है। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो, यह बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है और यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या थूकने पर यह हवा के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षणों में लंबे समय तक खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी या थकान, वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना आना शामिल है। टीबी से हर साल अनुमानित 4,80,000 भारतीयों की मौत हो जाती है। ठीक है, तो टीबी वायरस से नहीं, क्या चीज से होता है? बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन जीन थेरेपी के बारे में सही है? जीन थेरेपी के बारे में कथन ए, यह एक रोग कारक जीन को एक स्वस्थ जीन की प्रति से बदल सकता है। बी, यह एक रोग कारक जीन को निष्क्रिय कर सकता है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। सी, यह शरीर में एक नया या संशोधित जीन प्रविष्ट कर सकता है ताकि किसी बीमारी का इलाज किया जा सके। डी, उपरोक्त में से सभी। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द कर्नौट चक्र जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है किसके संदर्भ में है? बेरोजगारी, ताप और इंजन, सी, पोषण, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, ताप और इंजन। ठीक है। इंजीनियरों ने ताप को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के तरीके विकसित किए जिससे आंतरिक दहन इंजन ICE जैसी मशीनों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ICE गर्मी को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है और इस अर्थ में यह कार्नोट चक्र नामक एक सैद्धांतिक इकाई का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। कार्नोट चक्र ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने वाले इंजन की अधिकतम थर्मोडायनामिक दक्षता का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने का मुख्य लाभ क्या है? ए,
अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम करना। बी, अंतरिक्ष यान को सूर्य की सतह की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करने में सक्षम बनाना। सी, सूर्य के निरंतर और अबाधित अवलोकन की अनुमति देना। डी, अंतरिक्ष यान को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रा के समय को कम करना। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या कहता है, आदित्य L1 मिशन जो लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर एक भारतीय और वेधशाला है का उद्देश्य सूर्य के क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल गतिशीलता को लगातार देखना और समझना है। आदित्य L1 को L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित करने से इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में रखने की तुलना में कई लाभ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक गर्म करती है। बी, इसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। सी, इसके वाष्प वायु से भारी होते हैं। डी, उपरोक्त में से सभी। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। क्या कह रहा है 17, कवच प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक क्या है, ट्रेन परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। 2, यदि ड्राइवर गति प्रतिबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह स्वचालित रूप से ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है। कथन एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। ठीक है, और कथन एक गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें, कथन एक गलत क्यों है सो सुनो। कवच प्रणाली एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली है जो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा भारतीय उद्योग के सहयोग से बनाई गई है, जिसका परीक्षण दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे में ट्रेनों के संचालन की सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक, DRDO के जगह RDSO होगा आंसर। जो यहाँ पे DRDO दिया है कथन एक में, वहाँ पे RDSO होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मेथनॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए, इसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। बी, यह एक रंगहीन तीखी गंध वाला वाष्पशील तरल है। सी, इसका उपयोग पेंट और वार्निश में विलायक के रूप में किया जाता है। डी, खाद्य सुरक्षा और मानक अल्कोहल पेय पदार्थ विनियम 2018 किसी भी अल्कोहल पेय में मेथनॉल के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है, बाकी A B C तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला पुष्पक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए, नई खोजी गई तितली प्रजातियां। बी, नई पाई गई पौधों की प्रजातियां। सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित लॉन्च वाहन। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या कह रहा है, पुष्पक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बनाया गया एक प्रक्षेपण यान है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV ऐसे रॉकेट हैं जिनका उपयोग अंतरिक्ष अभियान के लिए कई बार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीटोसिन हार्मोन
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन एक, यह प्राकृतिक रूप से स्तनधारियों में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। दूसरा, भारत ने 2018 में ऑक्सीटोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2 सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता एजीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक क्या कह रहा है? इसमें ऐसी संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है जो मानवों के समान होती है। दो, इसे समानता जनरेटिव एआई के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2 सही है। तो इसका 21 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? एथिलीन ऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है पहला कथन? एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग मसालों के लिए फ्यूमिग फ्यूमिगेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। दो, मानवों में एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2 सही है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, वेस्ट नाइल फीवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? यह एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से मनुष्यों और जानवरों में फैलता है। कथन दो, वेस्ट नाइल फीवर के लक्षणों को वेस्ट नाइल वायरस के खिलाफ टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 ना ही 2। 23 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। ठीक है, क्या है इसमें 23 में? वेस्ट नाइल वायरस WNV एक फ्लावी या फ्लावीवायरस है जो मुख्य रूप से संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने के माध्यम से फैलता है। यह वायरस आमतौर पर पक्षियों में उत्पन्न होता है और मानवों और जानवरों में फैल सकता है। हालांकि मानव से मानव में फैलने का जोखिम बहुत कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? थैलीसीमिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य अर्धचंद्राकार आकार ले लेती है। दो, यह अफ्रीका, भूमध्यसागर, मध्य पूर्व और एशिया जैसे क्षेत्रों में उच्च आवृत्ति में प्रचलित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, केवल 2। ठीक, क्या कहता है 24? थैलीसीमिया एक वंशानुगत आनुवांशिक विकार है जो हीमोग्लोबिन उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कम हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। आरबीसी का असामान्य अर्धचंद्राकार आकार सिकल सेल एनीमिया की विशेषता है, थैलीसीमिया की नहीं। इसलिए कथन एक गलत हुआ और कथन दो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक,
यह एक लाल भूरी तीखी अम्लीय गैस है जो संक्षारक और दृढ़ता से ऑक्सीकरण करती है। 2. अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, वन और टू दोनों, ना तो वन ना ही टू। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, वन और टू दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2023 में चेन्नई वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बन गया। कथन 2, बेंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, वन और टू दोनों, ना तो वन ना ही टू। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। नहीं, 26 का आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केवल दो। ठीक है। क्या कहता है अब इसमें, ये भी हम लोग डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। जुलाई 2023 में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बन गया, जो शहर का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। ठीक है, इसलिए कथन एक गलत हो गया। क्या कहता है फिर? बेंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है, इसलिए कथन 2 सही है। तो क्या होगा? विकल्प 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 2022 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में सबसे अधिक बाघों वाला राज्य कौन है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का मध्य प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2023 में मध्य प्रदेश भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 785 बाघ है। ठीक है। इसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO का 26वां शिखर सम्मेलन भारत द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया था। संगठन के सदस्य देशों द्वारा किस वर्ष को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया था? 28 का आंसर हो जाएगा बी, 2024। ठीक है। क्या हो जाएगा? जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO का 26वां शिखर सम्मेलन भारत द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो जुलाई 2023 में अंकटाड द्वारा जारी की गई थी, भारत की 2022 के लिए शीर्ष FDI प्रवाह देशों में रैंक क्या थी? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, 8वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 2023 में भारत का पहला पुलिस संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी, गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है? जुलाई 2023 में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, चीन। 31 का आंसर बी, चीन। ठीक है। 32 नंबर में क्या कर रहा है? जुलाई 2023 में चक्रवाती तूफान तालिम से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तालिम से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ए, चीन। ठीक है।
देखिए, जो तालिम नाम का उपयोग पश्चिमी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन 2023 में नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय बन गया? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, अंशुमान झिंगरान। ठीक है। जुलाई 2023 में अंशुमान झिंगरान, जो एक भारतीय ओपन वाटर स्विमर है, उत्तर चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। 34 जुलाई 2023 में भारत सरकार ने आधिकारिक डेटा की समीक्षा के लिए एक नई समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष जी? 34 का आंसर हो जाएगा ए, प्रणव सेन। प्रणव सेन। क्वेश्चन नंबर 35 जुलाई 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान किस देश ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? घाना, फ्रांस, सी जापान, डी सर्बिया। आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। ठीक है। जुलाई 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वह इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जुलाई 2023 में सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेवर किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? ए, फ्रांस और जर्मनी, बी, अमेरिका और ब्रिटेन, सी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, डी, यूके और मिस्र। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं बताता हूँ। आप लोगों को अगर पुराना वीडियो देखना है तो हम एक बिहार दरोगा और बीपीएससी के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं। वीडियो में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग पूरे के पूरे वीडियो देखें। मैं बता रहा हूँ कि सारा के सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है और आने वाले टाइम में, आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। 36 का आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।